हम आज एक ऐसी रिपोर्ट पर नज़र डाल रहे हैं जो सिर्फ एदाद-ओ-शुमार नहीं देती बल्कि हमारे तालीमी निज़ाम की तल्ख हकीकतों को बेनकाब करती है। The importance of pens and books when we saw the guns. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. ये है पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2023-24 की रिपोर्ट, जिसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ मिलकर तैयार किया है। ये पहली मर्तबा है कि रिपोर्ट डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क की बुनियाद पर तैयार हुई है, जिससे हमें तमाम सूबों की तालीमी निज़ाम को बेहतर अंदाज में जानने का मौका मिला है। चलिए देखते हैं कि हमारे स्कूलों में असल में हो क्या रहा है और सवाल उठाते हैं कि क्या हम अपनी नस्ल के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2,51,00,000 बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है स्कूल नहीं जा रहे। ये हमारी स्कूल जाने वाली कुल आबादी का 35% बनते हैं। सिर्फ पंजाब में अकेले 57 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यानी 5 से 16 सूबाई कुल आबादी बच्चों का 27%। सिंध में ये शरह 44% है, यानी 74 लाख बच्चे। खैबर पख्तूनख्वा में 34% यानी 45 लाख बच्चे। बलोचिस्तान में 69% यानी 35 लाख बच्चे। इस्लामाबाद की सूरत हाल कदरे बेहतर है, सिर्फ 15% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, लेकिन ये भी नाकाबिले कबूल है। तो सवाल ये बनता है कि जब हर तीसरा बच्चा स्कूल से बाहर है तो हम किस किस्म का मुस्तकबिल बना रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कुल GDP का सिर्फ 1.5% तालीम पर खर्च करता है, जबकि आलमी सिफारिशात 4 से 6% हैं। पंजाब ने अपने सूबाई 491 बिलियन बजट का 13% तालीम के लिए रखा, जो बाकी सूबों से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा ने अपने 308 बिलियन बजट का 25% बजट तालीम के लिए मुख्तस किया। सिंध ने अपने 284 बिलियन बजट से 13% दिया और बलोचिस्तान ने 89 बिलियन बजट से 16% दिया, जबकि इस्लामाबाद यानी ICT ने सिर्फ 3% बजट तालीम को दिया। लेकिन असल मसला ये है कि इस सारी रकम का 90% सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है, यानी स्कूल बनाने, माहौल को बेहतर बनाने और असातिज़ा की तरबियत के लिए कुछ नहीं बचता। सवाल ये बनता है कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं या एक नाकाम निज़ाम को चला रहे हैं। अब बात करते हैं स्कूलों की हालत की। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 47% सरकारी स्कूलों में 5 बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं: बिजली, टॉयलेट, पीने का साफ पानी, 4 दीवारी और मुनासिब इमारत। पंजाब के 74% स्कूलों में ये सहूलतें हैं, इस्लामाबाद के 72% में, खैबर पख्तूनख्वा के 64% में, सिंध के सिर्फ 8% में। जी हाँ, सिर्फ 8%। और बलोचिस्तान ने इस हवाले से कोई डाटा ही नहीं दिया। जब बच्चों को ये सारी सहूलतें ही मैसर नहीं होंगी तो हम उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो कामयाब होंगे। अब असातिज़ा की बात करते हैं। हमारे असातिज़ा कम तनख्वाह लेते हैं, तरबियत याफ्ता नहीं होते और उन पर बहुत बोझ होता है। 24% सरकारी प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक ही उस्ताद पर चल रहे हैं। सिंध में 45% स्कूल एक उस्ताद पर, बलोचिस्तान में 41% और उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात, सिर्फ 1% असातिज़ा को ऐसे बच्चों को पढ़ाने की तरबियत हासिल है जिन्हें सीखने में मुश्किलात होती हैं। तो फिर हम जिस शमूलियत यानी इंक्लूसिविटी की बात करते हैं वो कहाँ है। और अब बात करते हैं हम नताइज की। अगर बच्चे स्कूल में हैं और सीख ही नहीं रहे तो फिर स्कूलों का फ़ायदा ही क्या। नेशनल अचीवमेंट टेस्ट के मुताबिक ग्रेड 4 में रियाजी के दुरुस्त जवाबात की औसत 49% है। ग्रेड 8 में ये औसत कम होकर 42% रह जाती है। पंजाब में ग्रेड 4 की 64%, ग्रेड 8 की 53%, सिंध में 49% और 41%, खैबर पख्तूनख्वा में 40% और 36%, बलोचिस्तान में 44% और 31% रह जाती है। ये सिर्फ कम नंबर नहीं हैं, ये ख़तरे की घंटियां हैं। और अब आखिर में बात करते हैं हम लिटरेसी की। पाकिस्तान में बालिग अफराद की लिटरेसी की शरह सिर्फ 58% है। पंजाब में 63%, सिंध में 56%, खैबर पख्तूनख्वा में 47%, बलोचिस्तान में 40% और इस्लामाबाद में 82%। अगर बालिग अफराद पढ़ना लिखना ही ना जाने तो फिर हम एक बाशऊर जमहूरियत और एक हुनरमंद मईशियत कैसे कायम करेंगे। ये एदाद-ओ-शुमार झूठ नहीं बोलते, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है।
अब हम मज़ीद वक्ती और ज़ाहिरी हल बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बड़ी सोच, असल सरमायाकारी और मसावात की बुनियाद पर इक़दामात करने होंगे। ये रिपोर्ट सिर्फ डाटा नहीं, ये एक पुकार है। क्या हम इस पुकार का जवाब देंगे या साल दर साल अपनी नस्ल को नाकाम करते रहेंगे?